हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा एफ सीरीज़ नंबर स्टार्ट चल रखी है। सीरीज़ नंबर 4 है आज। और इसमें मैं ऑप्शंस ग्रीक्स आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस ग्रीक्स बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा आपको एक ओरल बता देता हूँ। ऑप्शंस ग्रीक्स हमारे ऑप्शंस में यूज होते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो फिर आपका ऑप्शंस करना बेकार है। ऑप्शंस ग्रीक्स में डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा एंड रो, 5 हमारे पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन रो को छोड़ करके जो 4 पैरामीटर्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए ऑप्शन ट्रेडर। कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, क्या वॉलेटिलिटी होती है, क्या क्या थीटा, क्या गामा, क्या वेगा, क्या है ये चीज़, ये क्या है, व्हाट इज द दिस। बिना इनको सीखे हुए आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सीख गए तो फिर आप सोने पर सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स ये सब बनाने में, ठीक है। तो ऑप्शंस ग्रीक्स में पहला वाला टॉपिक लेते हैं हम लोग यहाँ पे, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा को बेसिकली हम लोग मेजर करते हैं। डेल्टा क्या होता है फ्रेंड्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ एसेट्स या फिर अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं सिंपली। अगर सिंपल क्या है, अगर हमारा इंडेक्स यहां पर निफ्टी मान के चले 100 पॉइंट हमारा रेज हुआ है, तो हमारे यहां पर डेल्टा क्या, या फिर हमारा जो प्रीमियम की वैल्यू वो हमारा कितना यहाँ पर रेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता है कि निफ्टी 100 पॉइंट यहाँ पर ऊपर गया है, मान के चलिए आपका प्रीमियम उस टाइम पे यहाँ 20 रुपीज़ है, 100 पॉइंट भागने पर आपका प्रीमियम कितना भागेगा या फिर कितना डाउन होगा, ठीक है। ये क्या निर्धारित करता है, ये आपका डेल्टा डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 3 चीज़ के लिए एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हमारा एटीएम, यहाँ पर हमारा आईटीएम, यहाँ पर हमारा एटीएम, और यहाँ पर हमारा डीप आईटीएम, और यहाँ पर हमारा ओटीएम, और यहाँ पर हमारा डीप ओटीएम। हमारा एटीएम पे जो कॉल और पुट होता है फ्रेंड्स, सी और पी, ठीक है। डेल्टा इसके लिए पॉजिटिव होता है और इसके लिए हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। जो सी की वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, और इसकी वैल्यू -1 तो हमारा 0 होती है पुट के लिए, ठीक है। तो एटीएम पे हमारा जो वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। ओटीएम पे जो वैल्यू होती है हमारा 0.45 से लेकर 0.03 के बीच में होती है, और डीप ओटीएम पे 0.3 से लेकर हमारा 0 के बीच में हमारा ये रहता है। सेम कंडीशन आईटीएम पे हमारा 0.6 से लेकर 0.55 से लेकर 0.7 के बीच में, और यहाँ पर हमारा 0.7 से लेकर हमारा 1 के बीच में यहाँ पर आईटीएम होता है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर पुट के लिए हो जाएगा, ये वैल्यू कॉल के लिए होगा, बाकी जहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आता है हमको चूज एज ए ट्रेडर, एज ए ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पे क्या काम करता है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, बायर है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन बायर जो होता है वो हमेशा एटीएम या फिर आईटीएम या फिर डीप आईटीएम को बाई करता है, ठीक है। और ऑप्शन सेलर जो होता है वो हमारा एटीएम अगर कोई एग्रेसिवली सेलर है, ओटीएम और डीप ओटीएम को यहाँ पे सेल मारता है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे डेल्टा, जहाँ पर जितनी डेल्टा तुम्हारा ये दिखाता है कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी, अगर डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर 0.10 है तो केवल 10% तुम्हारे प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक बाजार जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे, मान के चलिए यहाँ पर निफ्टी 24,000 पर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर आप बुलिश हैं, आपको लग रहा है यहाँ पर निफ्टी 100 पॉइंट भाग गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर मेरा प्राइस मान के चलिए, मेरा जो प्राइस था वो यहाँ पर 50 रुपये था, और ये एटीएम का प्राइस है, आपको पता है, पर एटीएम का प्राइस यहाँ पर डेल्टा 0.5 है। तो मेरा प्रीमियम क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 और 0.5 बोले तो 100 को आप मल्टीप्लाई करो, जो डिफरेंस है उसको हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 20 रुपीज़। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपका 0.5, अगर 100 पॉइंट, अगर आपका डेल्टा बढ़ा, ठीक है, 100 पॉइंट आपका यहाँ पर निफ्टी बढ़ा है, तो आपका यहाँ पर कितना बढ़ेगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे 0.5 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10, आपका यहाँ पे कितना बढ़ेगा यहाँ पे एक सेकंड फ्रेंड्स ना, 100 पॉइंट है ना, तो यहाँ पर आपका पॉइंट बिल्कुल सही करा, यहाँ पे 100, तो 0.5 है, तो 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 नहीं यार, मैं वही बोल रहा हूँ, ये 50 पड़ेगा आपका यहाँ पे, ठीक है, ये 50 आ जाएगा, कैलकुलेशन बाय मिस्टेक होगी, तो 100 रुपीज़ आपका होगा, ठीक है। और जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर 0.1 डेल्टा है, अगर आपका 100 पॉइंट यहाँ बढ़ता है, ठीक है, प्रीमियम पहले से है, और यहाँ पर आपका 10 रुपीज़ बढ़ेगा ओनली। तो अब आपको लगता होगा यार कि साला अबे यार ये 100 रुपये साला बढ़ गया है निफ्टी और मेरा 10 ही रुपीज़ बढ़ा है, क्योंकि आपने ओटीएम या फिर डीप ओटीएम का बाई किया हुआ है, ठीक है। आपने जो बाई किया हुआ है ओटीएम और डीप ओटीएम का बाई किया हुआ है। अब आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो डीप आईटीएम की वैल्यू होगी वो वेरी कॉस्टली होगी, और आईटीएम की जो वैल्यू होगी वो कॉस्टली होगी, और एटीएम यहाँ पे ठीक ठाक होगा। जो ओटीएम और डीप ओटीएम होगा वो इसकी वैल्यू यहाँ पे बहुत स्मॉल में होगी। तो इसलिए सेलर जस्ट लाइक एज ए सेलर यहाँ पे एज ए जैसे हम टर्म इंश्योरेंस को पेड करते हैं उसकी तरह होता है, और यहाँ पे जो होता है ये ऑप्शन बायर करता है, जब लगता है बड़ा मोमेंटम आता है तो उस टाइम पे हम लोग बाय करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ जो ओटीएम को बाय करते हैं वो कब बाय करते हैं, जब वोलेटिलिटी टू बी इंक्रीज, जब वोलेटिलिटी हमारी इंक्रीज होती है उस कंडीशन हम लोग ओटीएम को बाय लेके चलते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे होगे प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो डीप ओटीएम को आप बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम डिके बहुत फास्ट होता है, ठीक है। आई थिंक शायद समझ गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो कभी भी अगर ऑप्शन बायर बनना है, ऑप्शन बाइंग करनी है, तो कौन सा बाय करना है, एटीएम, डीप आईटीएम और आईटीएम, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग करनी है ओटीएम और डीप ओटीएम और एटीएम अगर एग्रेसिवली है, ठीक है। होप आई थिंक शायद समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं आप दिखाता हूँ यहाँ पे दिखता कैसा है। ऑप्स्ट्रा में जाइए, ऑप्स्ट्रा में जाने के बाद ऑप्शन चेन में जाइए, ऑप्शन चेन में जाके यहाँ पर आप डेल्टा अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए डेल्टा की जो वैल्यू है, यहाँ पर तुम्हारा एटीएम बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो यहाँ पर एटीएम में, ठीक है, यहाँ पर 0.51 है, यहाँ पर ये 0.48 है, ठीक है, यहाँ पर 51% क्या। तो जैसे जैसे हम लोग, ये पहले मैंने आपको बता रखा था इन द मनी, डीप इन द मनी, ये सब क्या होता है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0.5 के आसपास है। जैसे जैसे हम लोग इन द मनी की तरफ जाएंगे और डीप इन द, तो यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, देखो 100 के आसपास जाएगी, और जैसे जैसे हम लोग ओटीएम और डीप ओटीएम में वैल्यू जाएंगे ये अब तुम्हारी घटती जाएगी। सेम कंडीशन पुट की तरफ है और ये इन द मनी, ठीक है। होप गाइस समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट यूज करते हैं हम लोग गामा। अगेन गामा इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। गामा, ठीक है, गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। दैट मीन्स कि अगर डेल्टा यहाँ पे 0.5 से हमारा 0.6 हुआ है, तो हमारा यहाँ पर गामा कितना चेंज हुआ है, इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा गामा चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर मान के चले 0.1 पॉइंट यहाँ पर हमारा गामा चेंज हुआ है, ठीक है। तो जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, सॉरी जब हमारा
एसेट्स बढ़ता है तो हमारा क्या बढ़ेगा, डेल्टा, डेल्टा बढ़ेगा तो हमारा गामा, लेकिन गामा पहले बढ़ेगा, ठीक है, गामा गामा हमारा पहले बढ़ा। तो जो भी चेंजेज होता है डेल्टा में, ठीक है, जो भी डेल्टा यहाँ पर 0.6 है तो यहाँ पर 0.65 हो गया, तो एक टिक में कितना बढ़ता है या फिर एक 50 पॉइंट में कितना बढ़ता है ये आपको इसमें देखेगा। और बता दूं आपको, ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए गामा इज फ्रेंड, लाइक ए फ्रेंड, और ये इसका मित्र होता है, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए गामा इज इनेमी, ये इसके लिए एक शत्रु माना जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं उस कंडीशन में, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये इसके लिए कहते हैं कि ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर के लिए ये दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखो, अगर ये पुट के लिए होगा तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लोग गामा को देखते हैं, गामा की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर समथिंग ये देखोगे, और गामा ये देखोगे, जैसे जैसे गामा, और गामा की वैल्यू यहाँ पर इन द मनी पे, सॉरी एटीएम पे सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे टूवर्ड्स एटीएम, आईटीएम या डीप एटीएम और ओटीएम या डीप ओटीएम की तरफ जाते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे कम होती जाती है। इसका ग्राफ अगर मैं खींचूँ तो यहाँ पर ऐसा होता है, लाइक दैट समथिंग, ठीक है, यहाँ पर एटीएम है और यहाँ पर ओटीएम और यहाँ पर आईटीएम, जो भी, तो ये ग्राफ ऐसा समथिंग करके समथिंग कुछ होता है, ठीक है। एटीएम पे यहाँ पर जो होता है आपका गामा, इसीलिए लोग जो ऑप्शन बायर होता है वो एटीएम को ज़्यादा प्रेफर बोलते हैं कि भाई यहाँ पर एटीएम का ऑप्शन को बाई करो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा गामा की भी वैल्यू ज़्यादा होती है। आगे हम वॉलेटिलिटी वेगा पढ़ेंगे, यहाँ पर भी उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे। और यहीं पर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो लास्ट में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो होप ये भी आप समझ गए होंगे मे बी, ठीक है। बाकी थोड़ा ब्रीफ में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको सिखाने के पर्पज़ से। यहाँ पे आगे हम आते हैं, यहाँ पे थीटा, थीटा क्या होता है, जस्ट मीन्स टाइम डिके, थीटा इज द टाइम डिके, और ये हमारा ऑप्शन बायर का एनिमी होता है और ऑप्शन सेलर का ये मित्र होता है, फ्रेंड्स होता है, ठीक है। पर नाइट का ऑप्शन डीके का प्रीमियम मिलता है ऑप्शन सेलर को, और पर नाइट का प्रीमियम डीके होता है ऑप्शन बायर। इसीलिए जब भी आप कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हैं आपका टाइम डीके होता जाता है, ठीक है। और ये इसकी कंडीशन होती है, यहाँ पे जो ओटीएम और आईटीएम होता है और एटीएम पे क्या होता है कि ये भी सेम कंडीशन इसकी तरह बिहेव करता है, लाइक दैट समथिंग। यहाँ पे थीटा ऑन एक्सपायरी पे, अगर एक्सपायरी के दिन देखें तो यहाँ पे एटीएम पे सबसे शार्प डीके होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 30 डेज अभी है और 1 से स्टार्ट करूँ 2 2 3 4 एंड गोस, अभी मैंने यहाँ पर टाइम लिया, ये मेरा ऑप्शन प्रीमियम, ये मेरा टाइम है, टाइम के बीच और मैंने ग्राफ खींचा, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर मेरा टाइम डीके धीरे धीरे कम होगा, और एंड पर जा करके लास्ट जो 3-5 डेज बचे यहाँ पर शार्प हमारा डीके, और लास्ट के डे पर अगर मार्केट कहीं पर साइडवेज हो गया तो टाइम डीके यहाँ पर फास्ट हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन के प्रीमियम यहाँ पे शार्प डीके हो जाएंगे। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी भी आप ऑप्शन बाई करते हैं तो कम से कम 1 या 2 महीने आगे का बाई करिए, कैरी फॉरवर्ड करना है। अदरवाइज अगर आप, हाँ वॉलेटिलिटी होगी तभी प्रीमियम शूटअप होगा, अदरवाइज मार्केट की साइडवेज हो गया तो पूरा का पूरा टाइम डीके यहाँ पर खा के चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थीटा कैसे दिखता है मैं आपको थीटा के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर थीटा देखिए, थीटा आपका ये रहा ऑप्शन का थीटा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन थीटा है, ठीक है। अभी देखिए, मान के चलिए यहाँ पे मैं कोई स्ट्रेटजी लगाता हूँ, आपको क्लियर कट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कोई स्ट्रेटजी लगाई है, मान के चलिए मैंने 30 तारीख का यहाँ पे मैंने सेल कर रखा है, मैंने आपको बोला है कि मैं इसको सेल करके जा रहा हूँ, 23,500 वाले को मैंने यहाँ पर इसको सेल कर दिया, ठीक है, और मान के चलिए, और यहाँ पर मैंने 24,000 वाले को मैंने यहाँ पर बाई कर दिया,
24,000 वाले को मैंने यहाँ पे बाई कर दिया, दिस इज़ 24,000 मैंने बाई कर दिया, ठीक है। ये स्ट्रेटजी मैंने लगा के गया हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको भी बताया था। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स में जाऊँगा, ग्रीक्स में जाने का यहाँ पर डेसिमल में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा क्लियर कट दिखेगा आपको। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0.36 है। अगर बाजार मेरा 100 पॉइंट ऊपर भी गुजरेगा तो मेरा प्रीमियम कितना चढ़ेगा, 36 रुपये, 36 रुपीज़ मेरा यहाँ पे प्रीमियम चढ़ेगा, ठीक है। इसका जो मैंने यहाँ पे सेल करके रखा है, ठीक है, ये सर एक्चुअली ये थोड़ा सा, इसको आप 30,500 मैंने मिस्टेक से ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो पीछे गए वो मात्र 0.4 है, तो इसका तो मेरा जाने ख़त्म ही है। तो 100 पॉइंट ऊपर उठेगा तब जाके 14 रुपये उठेगा, ठीक है। और टाइम डिक, और यहाँ पर थीटा 25 रुपये, देखो 25 रुपीज़ पर डे मेरा यहाँ पर थीटा जा रहा है। 25 रुपये मेरा पर डे का मेरा जान बहुत ज़्यादा था। अगर मार्केट वहीं साइडवेज हो गया, पूरा का पूरा प्रॉफिट लेकर जाऊँगा, ठीक है। और ये मैंने देखो, ये सेलर है, सेलर का पॉजिटिव थीटा होता है, बायर का नेगेटिव है, तो और ये 14 रुपये ये भी जाएगा, ठीक है। और गामा यहाँ पर मैंने बोला सेलर के लिए माइनस होता है और ये पॉजिटिव होता है। और वेगा भी मैंने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पर 58, ये सब बाद में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वन इज, एंड दिस इज द वेगा। कुछ ये फटफट कुछ कर रहा है, कुछ सप्लाई चलेगी ना, तो कुछ इशू रहा होगा। वेगा होता है वोलेटिलिटी, ठीक है। वोलेटिलिटी क्या होता है, अगर हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, वॉलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम। जैसे विक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम होता है ना, तो ऐसे वॉलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम। अगर हमारा यहाँ पे एज ऑप्शन बायर को क्या चाहिए कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, बट प्रीमियम तभी तो शूट अप होगा। और ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए कि वॉलेटिलिटी हाई होनी चाहिए, वॉलेटिलिटी टू बी क्रैश होनी चाहिए। तभी आप देखते हो कि जैसे आजकल विक्स इतना हाई है, इस टाइम पे ऑप्शंस बायर का तो टाइम ही नहीं है। जो 100 रुपये का प्रीमियम हुआ करता तो 500 का प्रीमियम चल रहे हैं। तो अभी सेलिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी सेलिंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा। सिंपल आप ये समझिए कि जब वॉलेटिलिटी टू बी इंक्रीज तब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, और ऑप्शन सेलिंग कब करनी है, जब आपका विक वॉलेटिलिटी हाई भी होगी, ठीक है, उसका प्रीमियम प्रीवियस का चार्ट देखेंगे और उस टाइम फिर क्रैश होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करनी, कब ऑप्शन बाइंग करनी है, कब ऑप्शन सेलिंग करनी है, ठीक है। तो वेगा, और जैसे निफ्टी यहाँ से लेकर मान के चलिए आपका प्रीमियम अगर ये है, अभी मैं यहाँ पर आपको ब्लैक स्कॉल का एक मॉडल दिखाता हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक स्कॉल मॉडल, ठीक है। तो उसमें हम लोग इसमें वॉलेटिलिटी पे डिपेंड कर देंगे, ठीक है। ब्लैक स्कॉल प्राइसिंग मॉडल कॉल पे जीरोधा का देख लेते हैं, ठीक है। ब्लैक स्कॉल जीरोधा आ गया, ठीक है। अगर मान के चले स्पॉट प्राइस यहाँ पर 24,000 चल रहा है, और स्पॉट स्ट्राइक प्राइस मुझे लग रहा है यहाँ से बाज़ार उठने वाला है या उठने वाला है। तो मैंने क्या किया, 24,000 वाले को मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब मान के चलिए ये मेरा एक्सपायरी मैंने अगले मंथ का मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मान के चलिए मेरी एक्सपायरी 28 तारीख की एक्सपायरी है, और स्ट्राइक प्राइस, और मेरे जाते जाते यहाँ पे आप सिंपल देखिए, पहले आप ये चीज़ देखिए, अगर मार्केट सेम कंडीशन में है, स्ट्राइक प्राइस सब कुछ है, अभी वॉलेटिलिटी मान के चले 7-18 है, तो आप देखोगे यहाँ पर वॉलेटिलिटी कितनी हो रही है, दोनों का आप देखोगे 595, ठीक है। इसको मैं लगे आप स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं चिपका देता हूँ इस पर, नहीं लिया क्या, स्क्रीनशॉट लिया, इसको मैंने कॉपी मारा,
और इसको मैंने यहाँ पेस्ट मारा। क्या साला स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा क्या इसका? ठीक है, ये आ जाएगा। अभी मैं ये चीज़ आपके सामने पैरेलल इस चीज़ को रखता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बाई चांस मेरा बाज़ार सेम स्ट्राइक प्राइस पर खड़ा है, मेरी केवल 18% से 2% मेरी वॉलेटिलिटी बढ़ गई। कैलकुलेटर देखिए आप, कितना प्रीमियम बढ़ जाएगा, कितना मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा, वो चीज़ को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गेम पूरा वॉलेटिलिटी का बहुत बड़ा गेम है। अब मान के चलिए, अब मजा आएगा समझ। ठीक है, अब आप समझिए कि जब हमारा यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस मैंने सेम रखा है, अभी मैं और स्ट्राइक प्राइस को चेंज करूँगा, तो हमारा कॉल का प्रीमियम ये है 595 और पुट का प्रीमियम ये है। ठीक है, लेकिन मैंने वॉलेटिलिटी यहाँ पर 2% बढ़ा दी, मतलब कि मैंने 18 का 20 कर दिया। तो देखो दोनों तरफ हमारी वॉलेटिलिटी प्रीमियम कैसे बढ़ गए हैं। यहाँ 595 का कम से कम तुम्हारा 52-60 ये बढ़ गया है, और ये 50 रुपये ये बढ़ गया है। तो दोनों का प्रीमियम यहाँ शूट अप हो जाए। तो इस कंडीशन में जब भी एक डायरेक्शनल मोमेंटम होने वाला है या फिर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने वाली है, उस टाइम हम सेलिंग यूज नहीं करते हैं, उस टाइम हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, या फिर हम लोग आगे जो स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे हम लोग उसको यूज करें। हम नॉर्मली आपको बता दे रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर स्ट्रैडल यूज करते हैं, कॉल और पुट दोनों बाय करता है। हमको एक तरफा मोमेंटम चाहिए या नहीं चाहिए, हमको एक तरफा बाजार जाएगा और हमारा एकदम प्रीमियम को हमारा यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, हमारा प्रीमियम शूटअप होंगे। ठीक है, अब सोचिए अगर बाज़ार, अगर मैं बुलिश हूँ, अगर मैं बियरिश भी हूँ, ठीक है, अब सोचिए कि यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है और बाज़ार यहाँ पे 2% और बाज़ार यहाँ पे मेरा मात्र 500 बाज़ार भी गिर गया और यहाँ पर 20 की जगह 25 वॉलेटिलिटी होगी, तो अब सोचिए कितना हमारा प्रीमियम बढ़ गया। दोनों मतलब एक तरफा भी हमारा प्रीमियम कम नहीं हुआ है, एक तरफा भी हमारा प्रीमियम कम नहीं हुआ है, एक तरफा भी हमारा प्रीमियम यहाँ पे कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरा समझाने का क्या आपको मैटर था कि प्रीमियम जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जब वॉलेटिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होती है, तो हमारा यहाँ पर प्रीमियम शूटअप होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर प्रीमियम जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम यहाँ पर बढ़ते हैं। जब वॉलेटिलिटी हमारी डिक्रीज होगी तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम यहाँ पे घटते हैं। तो जब एक्सपेक्टेड टू बी राइज, तो ये ऑप्शन बायर का काम है, और एक्सपेक्टेड टू बी जब ऑलरेडी यहाँ पर विक्स आजकल विक्स हाई है, तो यहाँ पर अपने को सेलिंग ही करनी पड़ेगी। 1-2 दिन आपको लॉस होगा, एंड पे जाके आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करोगे, बहुत प्रीमियम शूटअप है, आपकी लंका लग जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर बाजार कहीं वहीं घूम गया और वॉलेटिलिटी कभी क्रैश हो गई तो पूरा का प्रीमियम जी आपका यहाँ पर जीरो हो जाए। आप देखिए, ये भी देखिए आप, अगर यहाँ पे मैं वॉलेटिलिटी यहाँ पर 18 थी और ये 24,000 पे ही बाज़ार था, ये भी देखता हूँ 24,000 बाज़ार था, ये आपको देख, अगर वॉलेटिलिटी यहाँ पर मैं 15 कर दूँ तो प्रीमियम आपके कहाँ पर, इसका प्रीमियम, ये दोनों के प्रीमियम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और वॉलेटिलिटी अगर जीरो हो जाएगी तो सोचिए यहाँ पर अगर 1% हो जाएगी तो प्रीमियम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये आई थिंक शायद आपको ये समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ आप चीज़ को। और इसके बारे में जो वॉलेटिलिटी का है वो बहुत बड़ा एक टॉपिक पीछे है, उसको मैं आगे कवर करूँगा। ठीक है, जब हम लोग इसमें प्रॉपर वॉलेटिलिटी की केस में आएंगे। लास्ट आता है हमारा रो का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये रो कब चेंज होता है, जब इंटरेस्ट, ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट हमारे इंक्रीज या घटते बढ़ते हैं, जब हमारा आरबीआई इसमें इंटरेस्ट करता है, और या फिर स्टॉक्स का कभी डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ठीक है, जब स्टॉक्स का भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, उस कंडीशन में स्टॉक्स पे
उसका प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसके ऑप्शन पे, प्रीमियम पे इम्पैक्ट पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो गाइज ये ऑप्शंस का एक ऑप्शंस ग्रीक था, बहुत छोटे ब्रीफ में मैंने आपको समझाया। और वॉलेटिलिटी जो है इसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना अगर आपको समझ में नहीं आया, उसका एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है अंदर है, ठीक है। उसका फार्मूलाज हैं, बहुत कुछ है उसके अंदर, डेप्थ में है, और उसको मैं आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा, उसको कम से कम अभी 12-13 लेक्चर के बाद आएगा, ठीक है। तो होप गाइस, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, अभी देखता हूँ मैं कौन सा टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं स्ट्रेटजीज आएंगी, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और दूसरा, और 1 अप्रैल 2026 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैच, को लगता है उसमें फंडामेंटल, टेक्निकल और डीप में, और डीप में आपको एफ पढ़ाऊँगा, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर जनरेट होने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, और चैनल में है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, ठीक है। मेहनत बहुत लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।